नमस्कार। तो हमने पिछली बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे फॉर स्टैंडर्ड एंगल और उसके प्रूफ्स भी देखे थे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 0 डिग्री, इवन 90 डिग्री, इनके लिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक कैसे निकालते हैं। 0 डिग्री के लिए जब एंगल इज अप्रोचिंग टू 0 डिग्री तो वहाँ पे परपेंडिकुलर की लेंथ 0 होती है और हाइपोटेन्यूस और बेस वो लगभग इक्वल हो जाते हैं। तो उसको हम अगर एक्स एक्स मान लें, वहाँ से साइन 0, कॉस 0 ये सब निकाला था। अच्छा, जब ये 45 डिग्री होता है एंगल, तब हम देखेंगे कि ये यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये बेस छोटा होता चला जाता है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस इनकी लेंथ लगभग इक्वल हो जाती है। तो जब बेस 0 हो गया तो बेस 0 और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों को x मान लें, तो वहाँ से साइन 90, कॉस 90, टेन 90 ये सब वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चंस करने के लिए टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। टेबल उसमें भी अगर हमको सिर्फ साइन की वैल्यू याद हो तो हम पूरी टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले साइन की वैल्यू भी अगर आपको नहीं याद हो, इन वक्त पे आप भूल जाएं तो कैसे निकालना है, साइन की वैल्यू भी याद रखने का एक तरीका बतलाता हूं। सबसे पहले आपको 0 से लेके 4 तक की गिनती तो याद होगी। तो 0, 1, 2, 3 और 4, इन सब को लास्ट नंबर 4 से डिवाइड कर दो। इसको सब को 4 से ये डिवाइड किया, यहाँ पे भी 4 से और यहाँ पे भी 4 से इसको डिवाइड किया। अब सबका स्क्वायर रूट ले लो तो आपको साइन की सब वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से। देखिए 0/4 मतलब ये हो गया 0, 1/4 का स्क्वायर रूट ये हो गया 1/2। फिर यहाँ से इससे इसको कैंसिल करें 1/2 और उसका स्क्वायर रूट तो ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, ये हो जाएगा √3 और अपॉन √4 होता है 2, तो दिस इज √3/2 और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1। देखिए साइन 0 0 है, साइन 30 1/2 है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है और साइन 90 दिस इज 1। और एक बार आपको ये अगर याद है, कॉस के लिए इंटरचेंज कर देते हैं, टेन के लिए साइन अपॉन कॉस कर देते हैं, कॉट के लिए वापस से इंटरचेंज कर देते हैं, सेक वो 1/cos का उल्टा होता है, तो कॉस की वैल्यू जो है उनको सबको इन्वर्ट कर दो, और कोसेक वो साइन का इन्वर्स होता है तो उसको साइन की वैल्यू को इन्वर्ट कर दो। यू विल गेट दिस कंप्लीट टेबल। नाउ वंस यू नो ऑल दीज वैल्यूज वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले इवेल्युएट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालना है। आप ये चीज़ ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने बतलाया था कि साइन 30 का होल स्क्वायर अगर दिया हो तो उसको साइन 30 स्क्वायर नहीं लिखते,
उसको साइन स्क्वायर 30 लिखते हैं, लेकिन मीनिंग क्या होता है, साइन 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। आप ये देखिए अपने टेबल के अंदर कि tan 45 ये होता है 1 और इसका स्क्वायर, देन प्लस cos 30 ये होता है √3/2 और उसका स्क्वायर, तो दिस इज स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60, मतलब साइन 60 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/2 होता है साइन 60 और उसका स्क्वायर। लेकिन ये √3/2 का स्क्वायर, ये भी √3/2 का स्क्वायर, माइनस और प्लस है तो ये कैंसिल हो गया और दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू, आंसर विल बी 2 into 1 square means this will be 2 only। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप सबसे पहले स्टेप में ये वापस से लिखेंगे, उसके बाद में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखें सेकंड पार्ट। पहले एक बार ये लिखा, उसके बाद में इसकी वैल्यू पुट करनी शुरू की। 5 cos स्क्वायर 60। अब cos 60 आप टेबल में देखो वो होता है 1/2 और इसका स्क्वायर cos स्क्वायर 60 प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30। sec 30 वो cos 30 का उल्टा होता है। अगर आपको याद हो cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, देन माइनस tan स्क्वायर 45 माइनस tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, राइट, अपॉन दिस, अपॉन अब यहाँ पे साइन 30 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 मीन्स साइन 30 का स्क्वायर, तो साइन 30 होता है 1/2 और उसका स्क्वायर, देन प्लस cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30, cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर मीन्स दिस इज √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 into 1/4, 5 into 1/4 मीन्स 5/4। फिर ये हो जाएगा प्लस 4 into, दिस इज 4/9, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस इज 4/9 एंड देन -1 स्क्वायर, तो ये हो गया -1 एंड देन दिस अपॉन 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया 1/4। ठीक, देन प्लस √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सो दिस इज 3/4। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा 9 into 4 मतलब 36, सो दिस इज 36। अच्छा, अब यहाँ पे 9 into 5 means 45,
राइट, देन प्लस ये 4 into 4 means 16 और 16 into 4 this will be 64 okay, फिर 36 into 1 so this will be minus 36 and this upon, इसके अंदर भी अगर एलसीएम लेते हैं तो ये 4 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 1 plus 3 means this is 4 upon 4 तो ये तो हो गया 1, so this will be equal to, this is equal to, now this will become 109 and minus 36, so this is 109 और upon 36 and upon ये है 4 upon 4, ये 4 upon 4, 4 upon 4 तो हो गया 1, अरे सॉरी this is 109 minus 36, this is, इसको हम वापस से लिख दें पूरी स्टेप को, this is 109 minus 36 और upon 36 और ये 4 upon 4 so this is upon 4 upon 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, this will be equal to, अब 109 में से 36 को हम सब्ट्रैक्ट करें, 9 में से 6 गया तो ये आ गया 3, ठीक है, और 10 में से 3 गया तो ये आ गया 7 और अपॉन 36, so answer will be 73 upon 36, तो ये हो गए हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है। तो अगर हमको टेबल मालूम हो, टेबल में सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज मालूम हो तो हम इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखें अगला क्वेश्चन, if tan of a plus b is equal to root 3 and tan of a minus b is equal to 1 upon root 3, यहाँ पे a plus b की वैल्यू ये 0 से 90 डिग्री के बीच में है, 0 से 90 डिग्री के बीच में सब वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं और यहाँ पे a is also given greater than b, तो ये a b से बढ़ा दिया हुआ है, find a and b, this is important question, आप इसको मार्क कर लो। अब देखिए आपने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स किया हुआ है कि अगर हमारे पास में 2 इक्वेशंस हो 2 वेरिएबल्स में, उसको सॉल्व करके और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन भी उसी तरीके का है। तो सबसे पहले हम देखें tan of a plus b is equal to, ये दिया हुआ है √3। अब आप जरा अपने इसकी टेबल में देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप देखेंगे कि tan of 60 डिग्री ये 30 है, ये √3 दिया हुआ है, देखिए आप अपने उसमें, तो ये दिया हुआ है tan of 60 डिग्री, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये tan of 60 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ से a plus b किसके बराबर होना चाहिए, ये 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए। आप ये ध्यान रखें, ये कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, 10 से 10 काट देते हैं और फिर लिख देते हैं a plus b is equal to 60 डिग्री। वो काटना जो है वो गलत है। हम काट कब सकते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन हो। अब यहाँ पे tan of a plus b, क्या tan into a plus b है? नहीं, tan मतलब
एट ए प्लस बी एंगल अगर हम लें तो एंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो को बोलते हैं tan। दिस इज नॉट tan इनटू ए प्लस बी। तो ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान रखिए, किसी भी हालत में ये tan और tan काटना नहीं है। यहां से ये आपके खराब कॉन्सेप्ट को शो करेगा, है ना। तो हम लिखेंगे तो tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60, मतलब a प्लस बी एंगल वो 60 डिग्री एंगल के बराबर होना चाहिए। फिर हम दूसरा tan ऑफ a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 1/√3। आप फिर से टेबल में देखिए 1/√3, ये tan ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू है। तो दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। दिस इंप्लाइज, अब यहां से अगर tan ऑफ a माइनस बी tan 30 के बराबर, तो एंगल a माइनस बी 30 डिग्री के बराबर होगा। मीन्स a माइनस बी विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गई अपनी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। सो वी विल राइट इक्वेशन 1 प्लस 2 implies, इनको अगर ऐड करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इनको ऐड किया, ऐड करेंगे तो b और b कैंसिल होगा, तो 2a इज इक्वल टू 90। So A will be equal to 45 डिग्री। तो यहां से हमारे पास में ये एंगल A की वैल्यू हमारे पास में आ गई 45 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो अब हम यहां पे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें, सो दिस इंप्लाइज a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये a कैंसिल, b प्लस b मतलब 2b इज इक्वल टू 60 माइनस 30, सो दिस विल बिकम 30। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई और हमारे पास में b की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो अगर कभी इस तरह के क्वेश्चंस दिए हों, उसमें दो इक्वेशंस बनेगी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, यू विल गेट दिस आंसर। देन लेट अस कम टू नेक्स्ट थिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ज्योमेट्री के अंदर आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स वगैरह ये डेफिनेशंस पढ़ी हुई है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, they are called complementary angle and they are called complementary angle of each other, है ना। Then if sum of two angles is 180 degree, then these are called supplementary angle। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे complementary angle। complementary angle मतलब अगर हमारे पास में
एक राइट ट्रायंगल, इफ दिस इज राइट ट्रायंगल, ठीक है, ये अगर ए बी और सी दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल ए और एंगल सी, इसका सम क्या हो जाएगा? दिस विल बी 90 डिग्री, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। Means this will be complementary angle for this, right? अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। तो देखिए, अगर ये थीटा, इसके लिए फॉर थीटा, फॉर एंगल थीटा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू है इसके सामने वाली साइड, मतलब बीसी। बेस ये है साइड, एडजेसेंट साइड मींस ए बी, एंड हाइपोटेन्यूस वो तो सबसे बड़ी वाली साइड होती है, तो सबसे बड़ी साइड ए सी है। लेकिन अगर हम 90 माइनस थीटा एंगल के लिए देखें तो फॉर एंगल 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर, ये है इसके सामने वाली साइड, मतलब ए बी। फिर बेस ये हो जाएगी एडजेसेंट साइड, मतलब बी सी, एंड हाइपोटेन्यूस वो तो सेम रहेगी, हाइपोटेन्यूस विल बी ए सी ओनली। ठीक है, अब हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए, मतलब हमको साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये सब चाहिए हमको। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। इसके लिए परपेंडिकुलर, यहां पे परपेंडिकुलर क्या है? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स ए सी। बट दिस इज, अब देखिए यहां पे ये ए बी क्या है? बेस है। इसको अगर हम बी से डिनोट करें, ये परपेंडिकुलर है, इसको P से डिनोट करें, और इसको अगर हम हाइपोटेन्यूस को H से डिनोट करें, तो AB दिस इज बेस मींस दिस इज B अपॉन AC इज हाइपोटेन्यूस, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस। बट व्हाट इज B अपॉन H? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है cos थीटा, तो दिस इज cos थीटा। Means sine of 90 minus theta is cos theta. अब हम देखें cos of 90 minus theta. So next is cos of 90 minus theta. Cos of 90 minus theta मतलब 90 minus theta के लिए ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स BC अपॉन हाइपोटेन्यूस इज AC। लेकिन BC, ये देखिए BC इसके लिए क्या है? परपेंडिकुलर P, और अपॉन हाइपोटेन्यूस इज AC।
तो P अपॉन H है, तो ये अगर P अपॉन H है तो P अपॉन H क्या होता है? साइन थीटा। मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया और कॉस 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जब हम आगे चलेंगे तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। तो लेट अस डू दिस थर्ड वन, tan ऑफ 90 माइनस थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, दिस इज इक्वल टू, लेकिन ए बी क्या है यहाँ पे? बेस, और बी सी परपेंडिकुलर, मीन्स दिस इज बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है कॉट, तो दिस विल बी कॉट थीटा। ऐसे ही चौथा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा, बट BC is perpendicular or upon this is base, AB is base, so P upon B this will become tan theta. तो cot of 90 minus theta tan theta, tan of 90 minus theta cot theta। अब हम देखें बचे हुए दो हैं sec of 90 minus theta, 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू, ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस मीन्स AC अपॉन BC, तो दिस इज AC अपॉन BC, बट AC is hypotenuse and BC is perpendicular. So this is hypotenuse upon perpendicular, means this is equal to H upon P, ये होता है cosec. So this is cosec theta, ठीक है। तो sec 90 minus theta वो हो गया cosec theta, and sixth will be cosec 90 minus theta, this will be equal to, ये होता है hypotenuse upon perpendicular, तो hypotenuse AC upon perpendicular is AB, तो this is AC upon AB, AC mean this is hypotenuse, यहाँ पे देखिए AC hypotenuse, और AB क्या है? AB base है, but hypotenuse upon base this is sec theta, sec theta। तो यहां से आप याद रख सकते हैं कि जहां पे भी 90 माइनस थीटा हो तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक हो जाएगा। आई थिंक यू कैन रिमेंबर दीज complementary angles and their trigonometric ratios. So next time we will do questions based on it.